कहानी का नाम सुनते ही हम सब उसे सुनने के लिए आतुर हो ही जाते हैं, फिर चाहे हमारी वह कहानी कई बार सुनी हुई ही क्यों ना हो। कहानी ना केवल संदेश पहुंचाने का जरिया है, ये हमें अपनी संस्कृति व परंपराओं से भी जोड़ती है। साथ ही कहानियाँ उस भाषा को सीखने में भी मददगार साबित होती हैं। और अगर कहानी में अकबर बीरबल के मज़ेदार किस्से हों तो क्या कहना, जो हमारी सूझबूझ की क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक कहानी जिसमें बीरबल की चतुराई से सब हैरान रह गए। हमारी आज की कहानी का नाम है सड़क के मोड़। एक बार फारस के राजा ने अकबर को एक अजीब सा पत्र भेजा। इस पत्र में उसने अकबर से पूछा, बताइए आपके राज्य में हर सड़क में कितने मोड़ हैं। अकबर इस सवाल से हैरान हो गया। उसका राज्य बड़े राज्यों में से एक था। अपने दरबार के मंत्रियों को भेजकर सड़क के मोड़ों की गिनती करवाना संभव नहीं था। फिर भी सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री टोडरमल को बुलाया और ये काम पूरा करने को कहा। टोडरमल ने बदले में अपने आदमियों को भेजकर राज्य में सड़क के मोड़ों को गिनकर आने को कहा। तो जो काम सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री को सौंपा और प्रधानमंत्री ने अपने आदमियों को भेजकर सड़क के मोड़ों को गिनने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल ने देखा कि अकबर किसी चीज की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कुछ परेशानी है? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, मैं टोडरमल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसे मैंने अपने राज्य में सभी सड़कों के मोड़ गिनकर आने को कहा है। फिर उन्होंने बीरबल को फारस के राजा द्वारा भेजे गए पत्र के बारे में बताया। बीरबल ने जैसे ही सारी बात सुनी वैसे ही वह जोर से हंस पड़ा। बीरबल को हंसता हुआ देखकर अकबर हैरान हो गए। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको अपने राज्य की ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी शहर की सड़कों के मोड़ों की सही संख्या बता सकता हूँ। ये बादशाह अकबर हैं और ये बीरबल, इन दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा है। अकबर की आंखें खुली ही रह गई। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मजाक नहीं कर रहे होंगे। मैंने कई आदमियों को राज्य की सड़कों के मोड़ गिनने को भेजा है और तुम कह रहे हो कि तुम ये पहले से जानते हो। बीरबल ने कहा, जहां पना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। दुनिया की सड़कों के केवल दो ही मोड़ होते हैं, एक दाईं और दूसरा बाईं ओर, यानी एक लेफ्ट और एक दूसरा राइट। यह सुनकर सम्राट जोर से हंस पड़े। ये तो बहुत ही आसान सा जवाब था और मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने बीरबल को सुंदर सा उपहार दिया और शाही कवि को फारस के राजा के पास इसका जवाब भेजने को कहा। तो इस तरह बीरबल हमेशा अपनी चतुराई से सम्राट का दिल जीतकर उपहार ले लेते हैं। इस तरह बीरबल हमेशा की तरह अकबर के सवालों का जवाब तुरंत चतुराई से दे देते हैं। ऐसी ही और मज़ेदार व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हिंदी कला केंद्र से।